हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। किसी को अपनों ने मारा तो कोई काम की तलाश में अपनी जान गंवा बैठा। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आती है। एक ऑडिशन के दौरान यहाँ उसकी मुलाकात फिल्मी दुनिया में काम दिलाने वाले एक व्यक्ति से होती है। यहाँ इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और उसी के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। यह कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर के मर्डर की। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। कि कैसे कोई एक शक के चलते इतना निर्दयी होके किसी इंसान के 300 टुकड़े कर सकता है। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरी कहानी विस्तार से सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो आपके लिए लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरज ग्रोवर हत्याकांड 2008 में हुए लव ट्रायंगल की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हंगामा तो तब हुआ था जब इस केस पर कोर्ट का फैसला आया था। नीरज ग्रोवर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला था। नीरज ने मास कम्युनिकेशन किया था। उसके बाद वो मुंबई के सिनर्जी एड लैब्स नाम की एक प्रोडक्शन हाउस में टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करने लगा था। इस कंपनी के साथ काम करते हुए नीरज ने मशहूर टेलीविज़न शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं के लिए भी काम किया, जिसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान होस्ट करते थे। इस शो के फेमस होने के बाद नीरज को अपकमिंग टेलीविज़न सीरियल की जिम्मेदारी मिल गई थी। इसी सिलसिले में नीरज ग्रोवर सीरियल की एक्ट्रेस की ऑडिशन से जुड़े काम भी देख रहे थे। इस शो के लिए बहुत सी लड़कियां ऑडिशन देने आई थी और उन्हीं में से एक लड़की मारिया मोनिका सुसाइराज थी। मारिया मोनिका ऑलरेडी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी और कन्नड़ भाषा में बनी इनकी कुछ फिल्में काफ़ी हिट भी हुई थी। इनको वहाँ लीड एक्ट्रेस के रोल मिलते थे, लेकिन फिर भी मारिया का शुरू से ही बॉलीवुड में आने का ड्रीम था और इसी ड्रीम के चलते वो अब मुंबई आ गई थी। बॉलीवुड में इन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और इसलिए मोनिका ने एक छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न सीरियल में एक्टिंग करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में वह इस अपकमिंग टेलीविज़न सीरियल में एक रोल के लिए ऑडिशन देने गई, जिसका काम नीरज ग्रोवर संभाल रहे थे। और यही पहली बार नीरज ग्रोवर और मारिया की मुलाकात हुई और फिर काम के सिलसिले में दोनों की फ़ोन पर आपस में बात होने लगी और धीरे धीरे नीरज ग्रोवर और मारिया की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। मारिया की हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें सीरियल में काम नहीं मिल पाया, लेकिन नीरज ग्रोवर ने मारिया को कहा कि वो टीवी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मारिया को काम जरूर दिलवा देगा। मुंबई में नीरज के अलावा मारिया का कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए मारिया अक्सर नीरज से बात किया करती थी। अब धीरे धीरे ये लोग मिलने लगे और फिर तभी मारिया ने नीरज को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम लेफ्टिनेंट स्माइल जेरोम मैथ्यू है। जेरोम मैथ्यू इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर है और 2 महीने बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली है। लेकिन नीरज को मारिया के इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मारिया अब अक्सर नीरज के साथ रहा करती थी या फिर उससे फ़ोन पर बात किया करती थी और इसलिए अब जेरोम मैथ्यू को प्रॉब्लम होने लगी थी। वह मारिया पर शक भी करने लगा था, लेकिन मारिया मैथ्यू को हमेशा यह कहकर टाल देती थी कि वह बस काम के सिलसिले में नीरज से बात करती है।
जेरोम मैथ्यू अक्सर मारिया को नीरज से दूर रहने की सलाह देता था और अक्सर मारिया मैथ्यू की बात को अनसुना कर देती थी। मारिया अभी तक मुंबई में अपनी फ्रेंड के फ्लैट में रह रही थी, इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि एक पर्सनल फ्लैट लेगी रेंट पर, और इसलिए अब वो नीरज की हेल्प से एक फ्लैट लेती है मलाड में रेंट पे। और 6 मई 2008 को मारिया अपने नए घर में शिफ्ट होती है और शिफ्टिंग में हेल्प के लिए वो नीरज को भी बुला लेती है। अब शिफ्टिंग का काम करते करते रात के करीब 9 बज जाते हैं और इसी बीच मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आता है और इन दोनों में बातें होने लगती हैं। मैथ्यू को पीछे से नीरज की आवाज सुनाई देती है और जो सुनकर मैथ्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मारिया पर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाने लगता है। इतनी रात में नीरज उसके घर में क्या कर रहा है? मारिया मैथ्यू को बहुत समझाती है कि नीरज बस उसकी हेल्प करने आया है, लेकिन मैथ्यू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैथ्यू ने मारिया को कहा कि वो जल्दी से नीरज को उसके घर से वापस भेज दे। मारिया यह कहते हुए फोन कट कर देती है कि ठीक है, वो नीरज को बस भेज रही है, लेकिन मारिया ने मैथ्यू से झूठ बोला। उसने उस रात नीरज को अपने ही घर पर रोक लिया था, क्योंकि मारिया और नीरज का रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा ही था। उन दोनों का अफेयर चल रहा था और इसलिए उसने नीरज को रात में अपने घर पर रोक लिया। लेकिन मारिया की बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को कहीं न कहीं शक था कि शायद नीरज अपने घर वापस नहीं गया है और वह रात में मारिया के साथ ही रुका है। इसलिए रात भर काफी सोचने के बाद सुबह होने से पहले ही वो सीधा केरल एयरपोर्ट पर जाता है और पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे मुंबई आ जाता है और मारिया के घर पहुंच जाता है। 7 मई सुबह के 7 बजे का टाइम था। मैथ्यू मारिया के घर की बेल बजाता है। मारिया गेट ओपन करती है और जैसे ही वो अपने सामने मैथ्यू को देखती है तो मारिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी मैथ्यू की नज़र मारिया के पीछे खड़े नीरज पर पड़ती है। नीरज ने बस शॉर्ट्स डाले हुए थे और ये देखते ही मैथ्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह सीधे जाकर नीरज का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। मारिया मैथ्यू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू इसकी एक भी नहीं सुनता। वो मारिया को बीच में से धक्का देता है और नीरज को मारना शुरू कर देता है। अब नीरज भी मैथ्यू को मारने लगता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मारिया बीच में आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और तभी लड़ाई के बीच में मैथ्यू की नज़र किचन में रखे धारदार चाकू पर पड़ती है। बिना एक पल गवाए जयराम मैथ्यू तेजी से उस चाकू की तरफ बढ़ता है और चाकू अपने हाथ में उठाकर सीधे नीरज ग्रोवर के पेट में मार देता है। पहले ही वार से नीरज नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद मैथ्यू एक के बाद एक वार चाकू से नीरज के पेट में करता है और थोड़ी ही देर में नीरज वहां दम तोड़ देता है। नीरज ग्रोवर की मौत के बाद मैथ्यू और मारिया समझ नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या करें। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं और मैथ्यू की लाश को बाथरूम में छुपा देते हैं और फिर दोनों शॉप्स खुलने का वेट करने लगते हैं। सुबह के 11 बजे के आसपास मारिया पास के एक मॉल में जाती है। वहां से 2 बड़े बड़े बैग, एयर फ्रेशनर, चाकू और रस्सी खरीदती है। अब यहाँ मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो चाकू मारिया खरीद कर लाई थी, उसी चाकू से अब जेरोम मैथ्यू ने नीरज ग्रोवर के लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिया और इस काम में मारिया भी उसका साथ देती है। दोनों मिलकर नीरज ग्रोवर की लाश के 300 टुकड़े कर देते हैं। लाश के 300 टुकड़े करने के बाद अब इन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर बैग में रख देते हैं। बैग बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए उन्हें ऐसे ही बाहर नहीं ले जाया जा सकता था और मारिया के पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी। इसलिए मारिया ने अपनी एक फ्रेंड से यह कहते हुए उसकी कार मांग ली कि मुझे शॉपिंग पर जाना है और फिर मारिया और मैथ्यू उन दोनों बैग्स को कार की डिग्गी में डालकर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर
अंधेर नाम की एक जगह पर एक दुकान से ये दोनों 2 लीटर पेट्रोल खरीद लेते हैं और फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनोर के अमेज़न विलेज से सटे एक बड़े से जंगल में चले जाते हैं। वहां पर कार में मौजूद दोनों बैग उतारते हैं और पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों मारिया के घर आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैथ्यू वहां से चला जाता है। अब जब 8 मई को भी नीरज ग्रोवर अपने ऑफिस नहीं पहुंचता तो उसके कुछ दोस्त उसके नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग हर किसी से नीरज के लिए पूछते हैं, लेकिन किसी को भी नीरज के बारे में कुछ नहीं पता होता और ऐसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं। अब 9 मई को नीरज ग्रोवर के कुछ दोस्त और माता पिता पुलिस के पास जाते हैं और अपने बेटे के मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने की कोशिश में जुट जाती है। पुलिस पूछताछ की शुरुआत नीरज ग्रोवर के कुछ करीबी दोस्तों से ही करती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि नीरज ग्रोवर की नई दोस्ती मारिया मोनिका नाम की एक एक्ट्रेस से हुई है और 6 मई को नीरज मारिया के घर शिफ्ट करने में मदद करने गया था। उसके बाद से ही नीरज की किसी से भी बात नहीं हुई है। नीरज ग्रोवर का एक क्लोज फ्रेंड बताता है कि नीरज ग्रोवर के मिसिंग होने के कई घंटे बाद जब मैंने ग्रोवर के नंबर पर फोन किया तो मारिया ने ही फोन रिसीव किया था और फिर यह कहते हुए उसने फोन काट दिया कि नीरज मोबाइल यहीं भूलकर कहीं बाहर चला गया है। और फिर 2 दिन बाद मारिया नीरज के उसी दोस्त को फोन करती है और नीरज का मोबाइल उसे दे देती है और कहती है कि नीरज 2 दिन से यहाँ नहीं आया है, उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की है, इसलिए उसका मोबाइल ले लो और उसके माता पिता को दे देना। और यहीं से पुलिस का पूरा शक मारिया पर चला जाता है। इसके बाद पुलिस नीरज ग्रोवर और मारिया के नंबर को ट्रेस करती है और लोकेशन हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि 6 तारीख की रात यह दोनों मारिया के मलाड वाले अपार्टमेंट में ही थे। इसके अलावा जब पुलिस मारिया के नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि 7 मई से लेकर 20 मई तक यानी 13 दिन में मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 से भी ज्यादा कॉल हुई थी। अब पुलिस के पास मारिया के खिलाफ काफी सबूत थे, इसलिए पुलिस मारिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को बताती है कि नीरज ग्रोवर उसकी मदद करने उसके मलाड वाले अपार्टमेंट में जरूर आया था, लेकिन रात 9 बजे सारा काम खत्म करके वह वहां से चला गया और अपना मोबाइल उसके पास ही भूल गया और इससे ज्यादा उसे नीरज के बारे में कुछ नहीं पता कि वह कहाँ है। अब पुलिस मारिया के अपार्टमेंट के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। इसी दौरान एक गार्ड पुलिस को बताता है कि मैंने देखा था कि 7 मई की शाम को 3-4 बजे के आसपास मारिया मैडम एक कार लेकर यहाँ आई थी। उनके साथ एक लड़का भी था और कुछ देर बाद उन लोगों ने कार में 2 बड़े बैग रखे और फिर यहाँ से चले गए। अब पुलिस मारिया से उन बैग्स के बारे में पूछती है तो मारिया पुलिस को झूठी कहानी सुनाने लगती है। अब पुलिस मारिया के साथ सख्ती से पेश आती है और मारिया पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाती है। तब वो पुलिस को पूरी कहानी बताती है कि कैसे मैथ्यू ने नीरज को मार दिया और फिर इन दोनों ने उसकी लाश के 300 टुकड़े करके उन्हें जला दिया। पुलिस जब मारिया की बताई हुई जगह पर जाती है तो उन्हें नीरज की लाश के टुकड़े नहीं मिलते, बस वहां पर कुछ जली हुई हड्डियां और नीरज के दांत मिलते हैं। अब पुलिस जल्दी से मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का पता लगाकर उसे भी अरेस्ट करके मुंबई ले आती है। पूछताछ में मैथ्यू अपने गुनाह कबूल कर लेता है। अब मुंबई पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है जिसमें नीरज ग्रोवर के मर्डर का पूरा इल्जाम जेरोम मैथ्यू पर लगाया जाता है। इस केस की सुनवाई पूरे 3 साल तक चलती है और 3 साल बाद जो फैसला आता है वह अपने आप में बेहद हैरान करने वाला होता है। नीरज ग्रोवर हत्याकांड के लिए मारिया मोनिका को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और मैथ्यू को 13 साल की सजा मिलने के कुछ ही दिनों बाद मारिया तुरंत जेल से बाहर भी आ जाती है क्योंकि उसे 3 साल की ही सजा मिली थी
और मारिया ने ऑलरेडी ट्रायल के दौरान 3 साल 41 दिन जेल में बिता लिए थे। कोर्ट का यह मानना था कि इस मर्डर में मारिया का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जो हुआ अचानक से हुआ। सबूत मिटाने में मारिया ने मैथ्यू का साथ दिया, इसलिए मारिया को केवल सबूत मिटाने का ही दोषी पाया गया और उसे सबूत मिटाने के आरोप में 3 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा कि मैथ्यू ने मर्डर जरूर किया है, लेकिन यह कोई साजिश के तहत की गई हत्या नहीं है, बल्कि गुस्से में अचानक से मैथ्यू से नीरज ग्रोवर का मर्डर हो गया, इसलिए उसे भी 13 साल की ही सजा दी गई। इस फैसले से नीरज ग्रोवर के माता पिता बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके परिवार में नीरज ग्रोवर के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। कोर्ट ने अपना फैसला जरूर सुना दिया, लेकिन इस फैसले पर आज भी सवाल उठाया जाता है। दोस्तों, आपकी नज़र में कोर्ट का यह फैसला सही था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं साहिल के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।